पहले न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बदला और अब विश्व मंच पर जाकर डंके की चोट पर गरजा कि रूस झुकेगा नहीं, हारेगा नहीं, भस्म कर देगा। इसलिए हमसे हमारे दुश्मनों की दूरी है बहुत ही जरूरी। जो हमारे दायरे में आने की कोशिश करेगा वो राख हो जाएगा। यह गरज है रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की। लावरोव की गरज पूरी दुनिया ने सुनी, क्योंकि जिस मंच से सरगेई ने रूस के इरादे जाहिर किए वो मंच था यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। सबसे पहले आप सुनिए सरगेई लावरोव को। Чуть ли не обыденной практикой метода политических убийств, как это вновь произошло вчера в Бейруте. Трагическое и неприемлемое развитие событий в арабо-израильском конфликте. रूस करेगा परमाणु आत्मघाती हमला। लावरोव ने यूएन के मंच पर जो भी बोला बिना लाग लपेट के बोला। लावरोव लय में बोल रहे थे। उन्हें पुतिन का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाना था। रूसी विदेश मंत्री के निशाने पर नाटो भी, रूस के विदेश मंत्री के निशाने पर अमेरिका भी था। लावरोव ने दावा किया कि पश्चिमी देश कीव का इस्तेमाल रूस को हराने के सपने देख रहे हैं, तो वो भ्रम में जी रहे हैं और इसी भ्रम के साथ वो यूरोप को आत्मघाती हमले में झोंकने की तैयारी भी कर रहे हैं। अब सुनिए सरगेई लावरोव का पूरा बयान। Нелегитимного неонацистского киевского режима, но уже готовит и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру. Не буду здесь говорить о бессмысленности, опасности самой идеи пытаться воевать до победы с ядерной державой, каковой является Россия. रूस एटॉमिक पावर, दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु बम रूस ने अपने परमाणु गोदाम में जमा ही नहीं कर रखे, बल्कि अपने दुश्मनों को किसी भी वक्त भस्म करने के लिए तैनात भी कर रखे हैं। तो क्या मिसाइल हमले का जवाब रूसी शैतान से देंगे पुतिन? तो क्या ज़ेलेंस्की के गोले का जवाब देगी रूस की RS-24 यार्स? तो क्या रूस की इस्कंदर खत्म कर देगी ज़ेलेंस्की का यूक्रेन? ये तो रूस की वो परमाणु मिसाइलें हैं जिनका नाम दुनिया को मालूम है, लेकिन पुतिन के परमाणु गोदाम में ऐसी हजारों मिसाइलें हमले के लिए तैयार रखी हुई हैं जिनका नाम तक दुनिया नहीं जानती। रूस के पास इस वक्त करीब 6000 परमाणु हथियार हैं और उसने 1710 एटम बमों को भी तैनात कर रखा है। पहले बदली न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, अब यूएनजीए में गर्जा। पिछले कई महीने से पुतिन के रक्षा मंत्री, रूस के टॉप मिलिट्री कमांडर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज करने की बात कर रहे थे, लेकिन पुतिन की इस धमकी को दुनिया के बाकी मुल्कों ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब पुतिन ने वही कर दिया जिसकी वो धमकी दे रहे थे। पुतिन का यह बयान तब आया है जब ब्रिटेन ने कथित तौर पर यूक्रेन को रूसी क्षेत्रों को निशाना बनाने के लिए स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। जैसे ही यह खबर आई कि यूनाइटेड किंगडम ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल के इस्तेमाल की इजाजत रूस के अंदर तक करने की परमिशन दे दी है, पुतिन की आंखें लाल हो गईं। पुतिन गुस्से से तमतमा उठे। दुनिया भर के देश ब्रिटेन की इस परमिशन से संघर्ष के बढ़ने की संभावना जताने लगे और आखिरकार बात परमाणु बम तक आ पहुंची। Обновленные редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства. यूक्रेन को ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो और अमेरिका ने आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम एटकैम्स
मिसाइलें दी हुई हैं। ये लंबी दूरी की घातक मिसाइलें हैं जो करीब 300 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती हैं। अभी तक यूक्रेन इन मिसाइलों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी सीमा के भीतर ही कर सकता है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो के इस्तेमाल की इजाजत रूस के अंदर तक करने की परमिशन दे दी है। लेकिन ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने मीडिया से बातचीत में इन मिसाइलों के इस्तेमाल के बारे में कुछ भी नहीं कहा। Well, there's only one reason we're having these discussions, and that is because Putin has illegally invaded Ukraine. And the quickest way to resolve this, obviously, lies through what Putin actually does, because it's for him to end this. But we are having a discussion. We've stood with Ukraine. Ukraine has a right to self-defense. And we've stood united, not just with allies here in the US, but across with our NATO allies. That's very, very important to us. But today was about having a chance to talk not just about a particular step or tactic, but the strategy in relation to Ukraine. पुतिन अब फैसला ले चुके हैं और दुनिया जानती है कि पुतिन एक बार जब कोई फैसला ले लेते हैं तो वो खुद की भी नहीं सुनते। और अब तो बाकायदा इस बात का ऐलान पुतिन ने यूएनजीए में अपने विदेश मंत्री से करवा दिया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। पुतिन के दिमाग को पढ़ने के लिए अब से कुछ ही दिन पहले आई रूस की एक रिपोर्ट देखनी बहुत जरूरी है। इन तस्वीरों को आपको जरूर देखना चाहिए। रूस के परमाणु तहखाने में पहुंचे पुतिन। क्या नया एटम बम फिट करेंगे पुतिन? वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी शुरू। ये तस्वीरें पुतिन के उस परमाणु तहखाने की हैं जिसमें दुनिया को भस्म करने वाला एटम बम रखा हुआ है। और अब देखिए पुतिन को उस बम के पास लेकर जाया जाता है जिसे फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। पुतिन के अधिकारी एक एक बात की जानकारी उन्हें दे रहे हैं। फादर ऑफ ऑल बम को दिखाने के बाद पुतिन को परमाणु तहखाने की उस जगह पर ले जाया गया जिसकी तस्वीर दुनिया का कोई देश नहीं देखना चाहता है। जी हां, पुतिन को अधिकारी परमाणु तहखाने की उस जगह पर ले जाते हैं जहां पर मशरूम क्लाउड दिखता है। किसी भी परमाणु हमले के बाद इसी तरह का मशरूम क्लाउड उठता है और फिर कुछ ही देर में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। मशरूम क्लाउड देखने के बाद पुतिन बाहर निकलते हैं और एक रजिस्टर पर साइन कर देते हैं। आखिर पुतिन के इस साइन के क्या मायने हैं? पुतिन ने किस ऑर्डर पर साइन किया है? कुछ देशों ने इस वीडियो को देखने के बाद तो वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन भी शुरू कर दिया है, क्योंकि सभी को पता है कि पुतिन के परमाणु बम के निशाने पर कौन है। पुतिन गुस्से से लाल हैं। पुतिन के निशाने पर सुपर पावर अमेरिका का पावर सेंटर यानी व्हाइट हाउस आ चुका है। पुतिन हर कीमत पर अब अमेरिका को घुटने पर लाना चाहते हैं। अपनी फौज के सामने पुतिन लगातार हुंकार भर रहे हैं और इस हुंकार की गूंज अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर नेटो के चप्पे चप्पे तक पहुंच चुकी है। पुतिन क्यों तिलमिलाए हुए हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए वो तस्वीर जिसकी तैयारी पुतिन कर चुके हैं। पुतिन का गुस्से का लेवल इस हद तक बढ़ चुका है कि रूस ने मिसाइलें सेट कर दी हैं और इन मिसाइलों का ट्रिगर भी पुतिन के हाथ में पहुंच चुका है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का दिमाग रूस के आसपास से घूमता है, वैसे ही पुतिन के निशाने पर 24 घंटे सिर्फ व्हाइट हाउस रहता है। पुतिन के दिमाग में सुपर पावर का पावर सेंटर व्हाइट हाउस पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार है। उनके दिमाग में व्हाइट हाउस पर हमले की एक एक बारीक कड़ी फिट हो चुकी है और अगर अब अमेरिका ने कोई भी चाल चली तो पुतिन को एटम बम का ट्रिगर दबाने में देर नहीं लगेगी। पुतिन का यह बयान अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया की दशा और दिशा तय कर सकता है। सुनिए पुतिन ने क्या कहा। Новые, и во всяком случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает, новые элементы, связанные с понижением применения ядерного оружия, с понижением порога применения. В частности, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, и мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что вот такие средства поражения можно было бы применять, и ничего в этом особенно. पुतिन ने कहा सुधर जाओ वरना भस्म कर दूंगा। दुनिया के नक्शे में जर्मनी यहाँ पर है और रूस यहाँ पर, और दोनों के बीच की दूरी है 5417 किलोमीटर। रूस का दावा है कि अमेरिका ऐसी मिसाइलें तैनात करने जा रहा है जो सिर्फ 10 मिनट में रूस के सामरिक ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। सुनिए पुतिन को वो क्या कह रहे हैं।
В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. 2026 में जर्मनी में अमेरिका की लंबी दूरी की मिसाइलों की तैनाती की घोषणा ने हमारा ध्यान खींचा है। इस मिसाइल के टारगेट पर रूस के कई राज्य और सैन्य ठिकाने हमारे। पुतिन ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात किया तो इसके जवाब में रूस भी मीडियम रेंज की परमाणु मिसाइलों का उत्पादन फिर से शुरू कर देगा। यही नहीं, पुतिन ने यह भी कहा कि मिसाइलों को उत्पादन के साथ ही उनकी ऐसी जगहों पर तैनाती की जाएगी जहां से पश्चिमी देशों पर दागी गई मिसाइलों का कोई भी निशाना चूके नहीं।